गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायोवाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने लीच की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। आपको लीच की फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ना है। ठीक, आज हम देखेंगे लीच में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, लीच कैसा है, बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लीच। क्या देखते हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लीच। देखिए, यहाँ पे देखिए, लीच इज हर्माफ्लोराइड। लीच क्या है? हर्माफ्लोराइड, बट ऑटो फर्टिलाइजेशन डू नॉट पॉसिबल। लीच हर्माफ्लोराइड मतलब बाइसेक्सुअल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर कह लीजिए ऑटो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्योंकि लीच में जो लीच है उसमें प्रोट्रेंडस कंडीशन पाया जाता है। प्रोटेंडर कंडीशन का मतलब जो मेल सेक्स आर्गन है वो पहले मेच्योर हो जाता है, फीमेल सेक्स आर्गन बाद में मेच्योर होता है। इसलिए लीच में जो सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है नहीं पाया जाता है। एक चीज और बच्चों याद कर लीजिए, जब मैं आपको निरीज पढ़ा रहा था, निरीज का रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ा रही थी, तो आप देखेंगे हमने हर्माफ्लोराइड, निरीज को हर्माफ्लोराइड लिखा है, वो गलत है। निरीज यूनिसेक्सुअल है, मतलब मोनो नहीं, मोनोसियस नहीं, डायोसियस। डायोसियस मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। आप निरीज में जो हम एक पॉइंट ऐड कर दिए हर्माफ्लोराइड, वो आप वहां से हटा दीजिएगा। लीच आपका हर्माफ्लोराइड है, इसमें बाइसेक्सुअल है। जो इसमें दोनों जो सेक्स आर्गन है, चाहे मेल वाला टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, एक ही बॉडी के ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है लीच में, फिर देन आफ्टर हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या है। क्या देखेंगे हम लोग? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर निरीज में क्या क्या है, आइए देखते हैं। टेस्टिस सैक, टेस्टिस सैक देखिए, टेस्टिस सैक में टेस्टिस होगा इनका, ठीक है। लगभग 11 पेयर टेस्टिस सैक है, उसमें 11 पेयर टेस्टिस होगा। ओके, पहला है जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पहला है टेस्टिस सैक। 11 पेयर ऑफ टेस्टिस सैक्स आर प्रेजेंट इन 12 to 22 सेगमेंट। 12 से 22 जो मिडिल रीजन है, 12 से 22 है ना। पहले तो सिफेलिक रीजन था, फिर प्री क्लाइटेरल रीजन था, फिर क्लाइटेरल रीजन है, उसके बाद ये टेस्टिस सैक है, ये मिडिल रीजन में है। 12 से 22 जो मिडिल रीजन था यही है, इसी में टेस्टिस सैक प्रेजेंट होता है। 11 पेयर मतलब 22 पेयर, 22 सॉरी, 11 पेयर तो 22 होगा। 22 टेस्टिस सैक प्रेजेंट इन 12 से 22, जो 12 से 22 सेगमेंट है उसमें 11 दूनी 22 टेस्टिस सैक है, ठीक है। 1 पेयर इन ईच ऑफ लीच, ठीक, जो एक पेयर है वो प्रत्येक लीच में। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वेंट्रल कार्ड बिलो द एलिमेंट्री कैनाल। वो जो दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ वेंट्रल नर्व कार्ड, ये वेंट्रल नर्व के कार्ड के दूसरे साइड इंटेस्टाइन के एलिमेंट्री कैनाल के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? वेंट्रल नर्व कार्ड के दूसरे साइड एलिमेंट्री कैनाल के नीचे, बिलो द एलिमेंट्री कैनाल है ना, हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। तो देखिए बच्चों, टेस्टिस सैक कितना है? 11 पेयर टेस्टिस सैक है। वो कहाँ प्रेजेंट है? 12 से 22 सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक। 1 पेयर इन ई सेगमेंट ऑफ लीच, लीच के प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होगा। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वेंट्रल कार्ड या बिलो एलिमेंट्री कैनाल, वो वेंट्रल साइड के बगल में या फिर एलिमेंट्री कैनाल के नीचे पाए जाते हैं ना। दीज आर सिलोमिक कैविटीज फील्ड विथ, ये जो टेस्टिस सैक है वो सिलोम की बनी हुई कैविटी है। क्या? किसकी कैविटी है? सिलोमिक कैविटी है। और ये किससे भरी होती है? सिलोमिक फ्लूइड से। इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। दिस फ्लूइड कंटेन अमीबॉइड सेल, जो ये टेस्टिस सैक है ना, वो अमीबॉइड सेल को कंटेन करता है। जो टेस्टिस सैक में सिलोमिक फ्लूइड है उसमें अमीबॉइड सेल होती हैं। अमीबॉइड सेल ऐसे ही होंगी, इनका शेप साइज हम फिक्स नहीं होगा। फ्रॉम द वॉल ऑफ टेस्टिस सैक स्पर्म मदर सेल आर फॉर्म, जो ये टेस्टिस सैक का वॉल है यहीं से स्पर्म मदर सेल बनते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म बनता है, ठीक।
तो यहाँ पे टेस्टिस सैक है, उस कह लीजिए कि संपूर्ण रूप से टेस्टिस कॉन्सेप्ट नहीं है, टेस्टिस सैक है, ठीक है। उसी में टेस्टिस वगैरह वो है, या फिर टेस्टिस नहीं है तो वहाँ जो जर्माइनल एपिथेलियम होगा ना यहाँ पे इसके, ये यही स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनाएंगी, स्पर्म मतलब सेल की तरह काम कर रही है ना, वही बनाएंगे। अगला स्ट्रक्चर है आपका वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस ए स्मॉल वास डिफरेंस अराइजेस, जो टेस्टिस सैक में टेस्टिस है उससे प्रत्येक टेस्टिस से एक वास इफ्रेंसिया एराइज होती है। ये मान लीजिए इनकी टेस्टिस होगा, इससे वास इफ्रेंसिया एराइज होगी, विच ओपन इनटू वास डिफरेंस। वासा इफ्रेंसिया किसमें ओपन होगा, वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंसिया क्या है, दीज आर ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम, कहाँ से, 20 सेकेंड 22 सेकेंड टू 11 सेगमेंट, जो 22वें से 11वें सेगमेंट तक फैला हुआ है, ऑल अलोंग द वेंट्रल बॉडी, वेंट्रल बॉडी के साइड ये 22वें से 11वें सेगमेंट तक फैला हुआ है। तो टेस्टिस किस में ओपन हुआ, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया वास डिफरेंस में। अब देखते हैं एपिडिडाइमिस, द वास डिफरेंस विल इंड इन एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस किस में इंड होता है, एपिडिडाइमिस, इन द 10th सेगमेंट, और ये एपिडिडाइमिस कहाँ है, 10th सेगमेंट में, ठीक। एपिडिडाइमिस इज ए क्वाइल्ड मास, इट विल स्टोर स्पर्म, एपिडिडाइमिस क्या है, क्वाइल्ड मास है, ये स्पर्म को स्टोर करता है। आइए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नीचे है काफी, देखिए ये है स्ट्रक्चर। देखते हैं हम लोग टेस्टिस सैक, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं वासा इफ्रेंसिया क्या है, वास डिफरेंस क्या है, ठीक। ये आपको देखिए एक सेगमेंट का, ये देखिए टेस्टिस सैक दिखाया गया है, ठीक, एक टेस्टिस सैक आपको दिखाया गया है। ऐसे ही 11 पेयर टेस्टिस सैक होंगे और इसी में टेस्टिस प्रेजेंट होगा, ठीक। टेस्टिस से सैक से वासा इफ्रेंसिया निकली कि नहीं, देखिए ये वासा इफ्रेंसिया है ना, ये वासा इफ्रेंसिया निकला, ओके। वासा इफ्रेंसिया किस में ओपन हो रही है, देखिए वास डिफरेंस में ओपन हो रही है कि नहीं, ये वास डिफरेंस है, तो वासा इफ्रेंसिया किस में ओपन हो रही है, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस आगे कहाँ खुलेगा वो हम लोग देखेंगे। और वास डिफरेंस आगे ना, जानते हैं आप लोग, आगे ये रन करके देखिए, वास डिफरेंस आगे रन करके किस में खुल रही है, देखिए इपिडिडाइमिस में, ओके, किस में, इपिडिडाइमिस में। ये कॉइल्ड है स्ट्रक्चर ना, ये देखिए कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इपिडिडाइमिस, क्या है, इपिडिडाइमिस। देखिए ये आपको क्या दिखाया है, वास डिफरेंस विल इंड, वास डिफरेंस किस में खत्म खत्म इंड होती है, इपिडिडाइमिस में, इन द 10th सेगमेंट ना, जो 10वें सेगमेंट में वास डिफरेंस इपिडिडाइमिस में इंड हो जाती है। इपिडिडाइमिस इज कॉइल्ड मास, इट विल स्टोर स्पर्म। देखिए ये वॉश डिफरेंस है ना, ये वॉश डिफरेंस 10वें सेगमेंट में वापस जा रहे हैं ना, 10वें सेगमेंट में मिल के यहाँ पे देखिए ये इपिडिडाइमिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रही है, यही इपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करेगा। अब आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए स्ट्रक्चर, इपिडिडाइमिस हो गया ना। अब इजैकुलेटरी डक्ट, द epididymis, from the epididymis a small ejaculatory duct arises, the two ejaculatory duct are both sides joined form atrium। जो देखिए पहले क्या था, पहले था टेस्टिस सैक, टेस्टिस सैक के वासा डिफरेंसिया निकला, वासा डिफरेंसिया से वास डिफरेंसिया एपिडाइमिस में खत्म हुआ, इंड हुआ, जो कि कॉइल्ड मास है। अब एपिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट निकलेगा और जाके दो इजेकुलेटरी डक्ट दोनों एपिडाइमिस से निकल के एट्रियम में ओपन होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये फिर से एक बार देखिए, ये टेस्टिस सैक है, यहाँ से एक वासा डिफरेंसिया निकला, छोटी सी देख नहीं रहे हैं, ये वाली, ये ब्लैक वाली नहीं, ये छोटी सी वासा डिफरेंस ये दिख रही है, ये वॉश डिफरेंस ऐसे कंटिन्यू हुई है, देखिए। तो देखिए ये देखिए वॉश डिफरेंस ऊपर कंटिन्यू होके एपिडिडाइमिस में खुल रहा है कि नहीं, ये देखिए एपिडिडाइमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, फिर एपिडिडाइमिस किससे जा रहा है, इजेकुलेटरी डक्ट, ये दो इजेकुलेटरी डक्ट हैं जो दो एट्रियम में खुल रहा है, ये एट्रियम है, ठीक है, ये एट्रियम है। और एट्रियम का जो यहाँ पे पोर है वो है पेनिस सैक। तो आइए देखते हैं अब हम लोग एट्रियम क्या है, आइए एट्रियम के बारे में देखते हैं।
एट्रियम के बारे में देखिए। इट ऑक्युपाइज एट द 9th एंड 10th सेगमेंट। एट्रियम कहाँ पाया जाता है? 9th और 10th सेगमेंट। इट शो टू रीजन, एट्रियम में टू रीजन होता है। ऐसे ही एट्रियम आप लोगों ने देखा था ना, जो एंटीरियर ये है इसका ब्रॉड है, प्रोस्टेट चैम्बर इसको बोलेंगे प्रोस्टेट चैम्बर। जो पोस्टीरियर है नैनो नैरो है, इसको बोलेंगे पेनिस सैक। तो एट्रियम में टू पार्ट हो गया, प्रोस्टेट चैम्बर ये वाला, एंड पोस्टीरियर में पेनिस सैक। ठीक। इट ओपन आउट थ्रू मेन जनरल ओपनिंग। जो ये एट्रियम है ये बाहर मेन जनरल ओपनिंग के द्वारा खुलता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे, इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एनुलाई ऑफ 10th सेगमेंट। ये मेल जनरल कहाँ है? 10वें सेगमेंट पे है। और 10वें सेगमेंट में देखिए जो सेकेंड वाली एनुलाई होगी और थर्ड वाली एनुलाई होगी उनके बीच में ये खुलेगा। ठीक। ओके। इन प्रोस्टेट चैम्बर, जो प्रोस्टेट चैम्बर है ऊपर वाला इनका ब्रॉड चैम्बर ना, ऊपर वाला ब्रॉड चैम्बर इनका प्रोस्टेट चैम्बर है। एंटीरियर वाला चैम्बर स्पर्मेटोजोवन विच कम फ्रॉम, जो एपिडिडाइमिस में स्पर्मेटोजोवन स्पर्म स्टोर हो रहा था ना, विल बी बंडल्ड इन स्पर्मेटोफोर। तो ये जो प्रोस्टेट चैम्बर है एट्रियम का, जो एपिडिडाइमिस से स्पर्म आ रहा है ना, वो क्या करता है? स्पर्म को बंडल में ये एक्युमुलेट कर देते हैं। ओके। इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। ठीक। और जो इसको सिक्रीशन जो बनाता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट सिक्रीशन। ठीक। ड्यूरिंग कॉपुलेशन दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर लीच बाय पेनिस। ओके। तो पेनिस के द्वारा ये दूसरे लीच में ट्रांसफर कर दिया जाए। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। जैसे ये टेस्टिस सैक है, इससे एक वास डिफरेंसिया निकला है, वास इफ्रेंसिया मिलके इजेकुलेटरी डक्ट ये बना दिया। ठीक। ये ऐसे ही और स्ट्रक्चर होंगे, देख रहे हैं आप लोग। ऐसे ही एक टेस्टिस सैक और होगा, ऐसे ही सब निकलेगा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी एक टेस्टिस सैक होगा, ऐसे यहाँ पे लगा होगा, ऐसे ढेर सारे होंगे क्योंकि 11 पेयर है इनके पास। उसके बाद ये क्या क्या होता है? जो वाल्व डिफरेंस ये आगे जाके इजेकुलेटरी डक्ट में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलता है, जो कि इजेकुलेटरी डक्ट है। इजेकुलेटरी डक्ट सॉरी इपिडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर उसमें खुलता है। फिर इपिडाइमिस इजेकुलेटरी डक्ट के द्वारा एट्रियम में खुलता है। एट्रियम आपका ट्रायंगुलर है, उसमें दो चैम्बर है, प्रोस्टेट चैम्बर और ये पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है। इसमें प्रोस्टेट चैम्बर में स्पर्म को बंडल के रूप में बना दिया जाता है। और जब कापुलेशन होता है स्पर्म पूरे ये हीरोडेनेरिया का जो मेल है वो पूरे स्पर्म बंडल को ही फीमेल हीरोडेनेरिया के अंदर ट्रांसफर करता है कापुलेशन के समय। ठीक। ओके बच्चा। अब देखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? द सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें विभिन्न पार्ट उपस्थित है। पहला ओवरी। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? इन द 11 सेगमेंट, जो इनका 11वां सेगमेंट है बॉडी का, एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होगी। ईच ओवरी इज इंक्लूड इन स्फेरिकल सिलोमिक सैक कॉल्ड ओवी सैक। तो ओवरी किसमें होती हैं? फील्ड होती हैं ओवी सैक में। ठीक है। ईच ओविसैक फील्ड विथ, जो ओविसैक है ये ओविसैक है, इसी में ओवरी है, उसमें होगा सिलोमिक फ्लूइड। दिस फ्लूइड क्वाइल्ड थ्रेड लाइक ओवरी फ्लोट। जो इसमें इस फ्लूइड में ये जो थ्रेड लाइक ओवरी है वो फ्लोट करती है, तैरती रहती है। द टू ओविसेक्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वेंट्रल कार्ड। वेंट्रल कार्ड के दूसरे साइड टू ओविसेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब देखते हैं ओविडक्ट। जो ओविसेक्स है उससे ओविडक्ट एराइज होता है। आइए दिखाते हैं आपको ओविसेक्स और ओविडक्ट। देखिए, ये देखिए, ये है देखिए ओविसैक। क्या है? ओविसैक। और ये है ओवरी। इसी ओविसैक में होगा ओवरी। ठीक है। और ओविसैक में ओवरी होगा, फिर उसी ओवरी से ये ओविडक्ट एराइज होगा। ठीक है। क्या होगा? ओविडक्ट एराइज होगा। आइए देखिए, अब देखते हैं कॉमन ओविडक्ट।
In the medial line, the two oviduct ज्वाइन टू फॉर्म ओविडक्ट। ओविडक्ट ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? कॉमन ओविडक्ट। देखिए जो ये ओविसेक होगा, ओविसेक से ओविडक्ट निकलेगा, ओविडक्ट मिलके कॉमन ओविडक्ट बनाएंगे। ये है कॉमन ओविडक्ट। ओविडक्ट इसी ओविसेक इसी में खुलेंगे। ठीक है, तो वो ओविडक्ट निकलेगा ओविसेक से, ओविसेक से ओविडक्ट निकला, ओविडक्ट से कॉमन ओविसेक बन गया। ठीक है, ये कहाँ ओपन होगा? वेजाइना में। कहाँ ओपन होगा? तो ये जो कॉमन ओविडक्ट है, द मीडियन लाइन ऑफ टू ओविडक्ट ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट। ओविसेक होगा, उससे ओविडक्ट निकलेगा, दो ओविडक्ट मीडियन लाइन में बन के ये कॉमन ओविडक्ट बनाएंगे। एल्बुमेन ग्लैंड अराउंड द कॉमन ओविडक्ट, जो कॉमन ओविडक्ट है उसके चारों तरफ मैनी यूनिसेलुलर एल्बुमेन ग्लैंड प्रेजेंट। द डक्ट है, द डक्ट फ्रॉम दिस ग्लैंड ओपन इनटू कॉमन ओविडक्ट। ठीक है, ये देखिए जो ये एट्रियम ग्लैंड है, एल्बुमिन ग्लैंड है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो कि इससे डक्ट ओविडक्ट में, कॉमन ओविडक्ट में खुलते हैं। ठीक है, तो एल्बुमिन ग्लैंड आपको दिखा देते हैं फिगर में। एल्बुमिन ग्लैंड कहाँ है? ठीक है, ओविडक्ट के चारों तरफ। ये देखिए, ये है एल्बुमिन ग्लैंड। क्या है बच्चों? एल्बुमिन ग्लैंड, जो ओविडक्ट के चारों तरफ है। अब नेक्स्ट देखिए वेजाइना, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉमन ओविडक्ट। जो कॉमन ओविडक्ट है उसका पोस्टीरियर पार्ट क्या है? वेजाइना। इट लीड्स इनटू वेजाइना ना। द वेजाइना इज ए लार्ज पायरिफॉर्म मस्कुलर पाउच प्रेजेंट इन द 11 सेगमेंट। इट ओपन आउट थ्रू द फीमेल जेनिटल ओपनिंग। वेजाइना बाहर की तरफ फीमेल जेनिटल ओपनिंग के द्वारा खुलती है। ठीक है, ओके। अब देखिए फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेजाइना, जो इनके वेजाइना उसी में फर्टिलाइजेशन होता है। वेजाइना आपको दिखा दें एक बार। देखिए ये है इनका वेजाइना। एक बार फिर से आप सब स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए ये है इनका ओविसेक, ये है ओविसेक। ओविसेक से ओविडक्ट निकलेगा, तो ये ओविडक्ट कहाँ खुलेगा? एल्बुमिन, ये ग्लैंड है ना, ओविडक्ट की चारों तरफ है। फिर ओविडक्ट कहाँ खुलेगा? कॉमन ओविडक्ट में। कॉमन ओविडक्ट किस में खुलता है? वेजाइना में। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए आप लोग, फर्टिलाइजेशन इसमें कहाँ होता है? वेजाइना के अंदर। कहाँ होता है बच्चों? वेजाइना के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कापुलेशन। कापुलेशन क्या है? ड्यूरिंग मैटिंग टू इंडिविजुअल कम क्लोज इन हेड टू टेल। दो इंडिविजुअल हेड और टेल से एक दूसरे के पास आएंगे। एंड द वेंट्रल सरफेस ऑफ वन इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वेंट्रल सरफेस ऑफ अदर। एक का वेंट्रल सरफेस दूसरे के, एक का वेंट्रल सरफेस नीचे रहेगा, एक दूसरे के डार्सल सरफेस पे रखा जाएगा। ठीक है, क्या है? ये वेंट्रल सरफेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, वेंट्रल सरफेस के द्वारा। किसके द्वारा? वेंट्रल सरफेस के द्वारा। तो क्या हुआ? ये वेंट्रल सरफेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ गए। द मेल, जो मेल है, गोनो, जो द मेल है अपने गोनोपोर को, तो गोनोपोर ऑफ वन इज प्लेस्ड अगेंस्ट द फीमेल गोनोपोर ऑफ द अदर पार्टनर। मेल का गोनोपोर फीमेल के गोनोपोर के अगेंस्ट होगा। द पेनिस ऑफ वन इंटर द वेजाइना ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। एक का पेनस दूसरे के वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैटिंग कंटिन्यू फॉर एन आवर, किसके लिए? फॉर एन आवर तक मैटिंग होती रहती है। ड्यूरिंग विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्मेटोफोर अकर। म्यूचुअल का मतलब ये बाइसेक्सुअल है, एक का स्पर्म दूसरे में, दूसरे का स्पर्म दूसरे में। ठीक है, एक का स्पर्मेटोफोर अगले वाले में, अगले का स्पर्मेटोफोर इसके वाले में ट्रांसफर होता रहेगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वेजाइना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चा? वेजाइना में। आप देखते हैं कोकून फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून आफ्टर कॉपुलेशन। आफ्टर कॉपुलेशन क्या होता है? लीच विल डेवलप्ड ए ootheca अराउंड द क्लाइटरल जोन। एक क्लाइटरल जोन में लीच अपने चारों तरफ एक ootheca डेवलप्ड कर लेता है। ठीक है, द कम्प्लीटली फार्म कोकून इज लेड ऑन द मॉइस्ट सॉइल। जब थीका या डेवलप्ड कर लेगा और कम्प्लीटली रूप से कोकून फार्म हो जाएगा, तब ये लेड होता है सॉइल में, अंडा दे देता है। ठीक है, इन दिस कोकून द जाइगोट विल डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो। इस कोकून में जाइगोट नए एम्ब्रियो में या फिर एक एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा। ठीक, अब देखते हैं इनका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन कोकून। का जाइगोट का डेवलपमेंट होता है कोकून में। किसमें बच्चा? कोकून में।
और देखिए द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस नियर इन 15 डे। डेवलपमेंट होने में लगभग कितने टाइम लगते हैं? 15 दिन का समय लगता है। कितने बच्चों? 15 दिन का समय लगता है। क्लीवेज इज अनइक्वल, क्लीवेज होगा अनइक्वल। ओके, क्या होगा? अनइक्वल। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑब्जर्व एल्बुमिन एज इट्स फूल। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एल्बुमिन के फ्रूट के रूप में एब्जॉर्व करता है। ठीक। द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड लार्वल फॉर्म इज एब्सेंट। अब जानते हैं हिडोनिया में कोई डेवलपमेंट फार्म नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। 1 to 24 लीच में कम आउट ऑफ ईच कोकून द यंग आर रिजेबल टू एडल्ट। जो यंग बन रहा है वो एडल्ट के रिजेंबल हो रहा है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका समझ में आ गया। अब ये हमारा हिडोनिया खत्म हो गया। हिडोनिया का आपको मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बस पढ़ना था, वो फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना था। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।